now the comparison of aryl amine and ammonia कि which one is more basic. तो see this is aniline, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा हुआ है. अब ये जो नाइट्रोजन है दैट कंटेन वन लोन पेयर. ओके, और दिस लोन पेयर यहाँ कॉन्जुगेशन सिस्टम में डिलोकलाइज होगा. मीन्स ये जो रिंग है ये हमारी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये रिंग के अंदर मूव होता रहता है एंड दिस एनिलीन विल फॉर्म दिस 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सी पहले लोन पेयर यहाँ आया, इसके बाद ऑर्थो से पैरा से अगेन ऑर्थो, तो इस तरीके से ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं. और किसी कंपाउंड के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं दैट कंपाउंड विल मच स्टेबल. अब अगर ये जो हमारा नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, इफ प्रोटॉन विल टेक दिस देन दिस विल कन्वर्ट इनटू C6H5NH3 plus. This is known as anilinium ion. C6H5NH2 is aniline. एक प्रोटॉन ले लिया then it is anilinium ion. अब ये जो anilinium ion है that will form only 2 resonating structure according to that Kekulé formula. तो अगर हम इस तरीके से भी कंपेयर करें तो aniline is more stable in comparison to anilinium ion. This shows कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है दैट इज लेस, और इफ द टेंडेंसी इज लेस मीन्स द कंपाउंड इज लेस बेसिक. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास, और दूसरी तरीके से अगर समझे तो नाइट्रोजन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज ऑलवेज नॉट अवेलेबल टू द कमिंग प्रोटॉन. बेसिक नेचर बढ़ता है जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है प्रोटॉन को. लेकिन यहाँ जो एनिलीन का के पास जो नाइट्रोजन है उसका जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल मूव इन द रिंग थ्रू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम लाइक दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो इसकी अवेबिलिटी कम हो गई तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई. तो दिस एराइल एमीन और एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया. लेकिन एल्काइल के साथ क्या हो रहा था? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी. अब अगर इस रिंग के अंदर मीन्स ये जो हमारा एनिलीन है इसमें अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच कर दे लाइक